राम को क्यों कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम? उन्होंने अपने पिता के कहने से घर छोड़ दिया था, इसलिए नहीं। वो वन में चले गए, 12 वर्ष तक उन्होंने अंडा मांस शराब नहीं पिया खाया, इसलिए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम वो तब कहलाए जब वो वापस अयोध्या आ गए रावण को जीतने के बाद में, और उसके बाद में जब सीता गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद भी उनके सामने जब प्रजा ने आकर के निवेदन किया, राजन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सब लोग कहने में डर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपके पास में निवेदन करने आ पाए, और उनमें से एक व्यक्ति अपने साथ में अनेक लोगों को लेकर के आगे आकर के बात रखने के लिए तत्पर हुआ और कहता है, प्राणनाथ पहले अभय दान दो, तब मैं आपसे कुछ अपनी बात कहूंगा। अभय दान मांगना पड़ता है। अभय दान का मतलब मेरे ऊपर कुपित होकर के मुझे ही दंड मत दे देना, तो पहले अभय दान मांगना पड़ता है। राजाओं के पास जाकर के कोई अच्छी बात कहने के लिए भी, हाँ अभय दान दो पहले। तो जब रामचंद्र जी ने वचन दे दिया, नहीं आप बिल्कुल निर्भीक होकर के बताओ, हमारी प्रजा कभी भी इस तरह का कोई राजा से डर नहीं रखती है, और प्रजा अगर कोई भी गलत कार्य करती है तो हम उसके लिए हर तरह का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब उन्होंने अभयदान दिया, तब वो अनेक लोगों के साथ जो एक मुखिया आया था, उस मुखिया ने आकर के कहा, राज्य में चर्चा चल रही है, सारी प्रजा अब ऐसी बातें कर रही है, अब तो ऐसा है किसी की भी स्त्री उठा लो, कुछ दिन घर में रख लो, वापस दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जब राजा ही ऐसा कर रहा है तो अपन को करने में क्या दिक्कत है? लोग इस तरीके के दुराचारों पर बढ़ रहे हैं और करने भी लगे हैं, और इस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का पाप करने में कोई अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि राजा ने भी उस चीज को किया है। रावण के घर पर रह करके आई सीता को रामचंद्र जी अपने साथ में रखे हुए हैं। सुन रहे हो? एक प्रश्न आया है हमारे सामने, उसका उत्तर का ये समय है। अब रामचंद्र जी के सामने समस्या आती है, अब सीता को क्या करें, कहां भेजें? समझ आ रहा है? सीता को अगर हम कहीं पर व्यवस्थित कर देते हैं, है ना, लोग ये सोचते हैं सीता के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया गया कि उस सीता को जंगल क्यों भेज दिया गया? नहीं समझ आया? उसको कहीं राज्य की किसी सीमा पर रख देते, कहीं किसी महल में, कहीं दूसरी जगह रख देते, अपने राज्य से बाहर निकाल देते। अगर राजा न्यायप्रिय है और वह उस सीता के लिए भी अपने से दूर इसलिए रखना चाह रहा है कि अगर वो हमारी सीमाओं में रहेगी, हमारे निर्देश में रहेगी, तो फिर उसके लिए कोई दंड कहां हुआ? प्रजा को संतोष कैसे मिलेगा? भाई सीता तो अपने पास है ही है, चाहे उनने अपने महल में ना रख करके दूसरी जगह रख दी। नहीं समझ में आया? प्रजा को संतोष तो तब मिलेगा जब उसे यह मैसेज मिले कि रामचंद्र जी ने लोक अपवाद के कारण से और सीता के ऊपर लगने वाले दोषारोपण के कारण से सीता का त्याग कर दिया है। अब त्याग करने के बाद में वो त्याग जो होता है तो वो वहां तक होता है जहां से उसका फिर संबंध ना रहे। अगर वो त्याग की सीमा उनकी राज्य सीमा में आ रही है और वो उसकी निगरानी में है, तो फिर वो त्याग नहीं है। ये समझने की बात है। त्याग कब होगा? तब उन्होंने कृतांत वक्र से कहा, इसे उतनी दूर ले जाकर के छोड़ करके आओ, उन जंगलों में उसको छोड़ करके आओ जहां लोग हमको ना जानते हो, जहां हमारी सीमाएं ना लगती हो, हमारे राज्य की सीमाएं ना लगती हो, वहां जाकर के इसको छोड़ करके आओ। क्योंकि अगर जब तक ये हमारे राज्य की सीमा में रहेगी तो लोग इसको जानते रहेंगे, ये भी हमारे लिए देखती रहेगी, हम भी इसको देखते रहेंगे, तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। तो लोक अपवाद के भय से उस सीता पर लगे हुए दोष का निराकरण करने के लिए उस सीता का उन्होंने त्याग किया, और ये त्याग करना ही उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि देने के लिए कारण बन गया।
माने अपनी स्त्री का भी लोक के कारण से त्याग कर देना। उन्हें भी पता है वो गलत नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ वहां जाकर के रही थी, रावण कभी उसको हाथ भी नहीं लगा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोक अपवाद के कारण से अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग करने वाला राजा ही सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थों को ध्यान में नहीं रख करके लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके चल रहा है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। वही तो समझा रहे थे, अभी आपकी समझ में नहीं आया? जब राजा की समझ में नहीं आया तो प्रजा की समझ में क्या आएगा? है? वही तो समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ये अन्याय नहीं है, ये राजा का न्याय। राजा के लिए परिवार मुख्य नहीं होता है। सुनो नरेंद्र, हाँ, ये राजाओं के अंदर का गुण होता है। जो नरेंद्र होते हैं, राजा होते हैं, उनके लिए परिवार पहले नहीं होता है। वो अगर समाज के मुखिया हैं तो समाज पहले है। ये मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। प्रायोरिटी किसके लिए? एक राजा की अच्छी शासन व्यवस्था तभी कहलाती है जब वह न्याय के लिए अपने पुत्र का भी, अपनी पत्नी का भी त्याग कर दे, तो वह सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। ये सीखो, ये दंड नीति के माध्यम से सिखाया जाता है। इसी को दंड में प्रणयन करने वाला राजा कहा जाता है। मेरा तेरा नहीं देखना पड़ता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, अगर इसी की जगह पर दूसरे की पत्नी होती तो, मेरे पुत्र की जगह पर दूसरे का पुत्र होता तो हम क्या दंड देते? वही दंड मेरे बेटे के लिए, वही दंड मेरी पत्नी के लिए है। अगर समाज में किसी दूसरे की पत्नी पर कोई उंगली उठाता तो हम क्या करते उस समय पर? हम कहते उससे देखो, इसके कारण से पूरी समाज में अव्यवस्था बनी हुई है, इस पत्नी को छोड़ दो, इसको यहां से बाहर निकाल दो, पूरे समाज के अंदर शांति आ जाएगी। नहीं तो पूरी समाज जो है उथल पुथल में पड़ी हुई है और आपस में सब जो है गलत गलत बातें कर रहे हैं, गलत गलत आचरण कर रहे हैं। अब उस समाज को संभालने का क्या तरीका है? हम उस समय पर उससे यही कहेंगे, इस पत्नी का त्याग कर दो। ये जब से इस समाज में ये स्त्री आई है तब से पूरी समाज के अंदर इसने व्यवस्था बिगाड़ दी है, सब मर्यादाएं बिगाड़ दी हैं। आज लोग मर्यादा से बाहर होकर के काम कर रहे हैं। इसका त्याग करो। राजा आदेश देता है सामान्य प्रजा के लिए, तो आज उसके सामने स्थिति बनी हुई राजा के सामने, तो वो क्या करेगा? तो अच्छा जो राजा होता है, न्यायप्रिय जो राजा होता है, वो स्वार्थ में अंधा नहीं होता है, वो न्याय करता है। दुनिया उसको अन्याय समझे, लेकिन राजा के लिए, एक अच्छे राजा की अगर मोहर लगेगी तो इसी बात से लगेगी, इतने श्रेष्ठ राजा होकर के, इतनी सती सीता होकर के भी उन्होंने उसका त्याग कर दिया, इसीलिए वो महान बन गए। उसी क्षण से महान बन गए। जो आज तक वो महान माने जाते हैं, आज तक मर्यादा पुरुष कहला रहे हैं। अभी भी धर्म विरुद्ध हो गया? नहीं, राम को पता है सीता सही है और बहुत सी प्रजा को भी पता है सीता सही है, लेकिन देखो आप नहीं समझ रहे। अभी प्रायश्चित जो होता है वो लोक की संतुष्टि के लिए होता है। आपने प्रायश्चित की परिभाषा नहीं पढ़ी। आचार्यों के लिए भी प्रायश्चित जो दिए जाते हैं, आचार्य जो प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित का विधान इसी तरह से होता है। प्रायश्चित का मतलब होता है प्रायः माने लोक। सुनो, प्रायः माने क्या होता है? प्रायः माने वो नहीं होता है ऑफन, अक्सर। प्रायः माने होता है लोक, और चित्त माने होता है लोक का मन, लोक का चित्त, जिससे शुद्ध बने उसका नाम है प्रायश्चित। ये परिभाषा आज सुनो मेरे मुंह से। क्या सुना? लोक में जिससे संतुष्टि हो। दुनिया देखना है राजा को, राजा को अपना घर नहीं देखना है। हाँ, ये राजा की जिम्मेदारी होती है। यूं ही नहीं बना दिया जाता है राजा किसी को। दुनिया भले ही झूठ बोल रही हो, लेकिन अगर दुनिया को संतुष्टि इसी न्याय से मिलनी है तो राजा वही न्याय देगा उसको। राजा के लिए पत्नी प्रमुख नहीं है, बेटा प्रमुख नहीं है, भाई प्रमुख नहीं है, राजा के लिए प्रजा प्रमुख है। राजा प्रजा के लिए जीता है। ये पहले भावना अपने अंदर लाओ। आपको केवल सीता दिख रही है, पत्नी दिख रही है, राम की सीता दिख रही है, आपको प्रजा नहीं दिख रही है ना, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है? वो जंगल का मतलब ही है देश निकाला।
देखो, जंगल का मतलब ही है देश निकाला का मतलब ऐसा नहीं है कि अब महारानी है वो भी उसका अपमान करके देश निकाला नहीं कर सकते हैं, उसे किसी बहाने से अपने से दूर करना, वो छल नहीं कहता है, बहाना। देखो, बहाना राजाओं का अगर आपके लिए छल कहने में आ रहा है तो ये भी साहित्य में छल कहो बहाना कहो एकार्थवाची माने जाते हैं, लेकिन ये छल का मतलब मायाचार नहीं है। माने किसी बहाने से किसी प्रयोजन से उसको अपने से दूर करना, ये उनका उद्देश्य था। तो परीक्षा बाद में हुई तो थी। देखो, ये भी प्रायश्चित देने का तरीका होता है। आपने प्रायश्चित शास्त्र पढ़े ही नहीं, दंड नीति के शास्त्र पढ़े ही नहीं। प्रायश्चित एकदम से नहीं दिया जाता, प्रायश्चित देने के भी ये तरीके होते हैं। पहले अपने से दूर करना, लोक में पहले शांति हो, फिर उसके बाद में उसको अपने पास बुला करके उसे परीक्षा आदि के माध्यम से अपनाना। ये तरीके होते हैं बड़े बड़े लोगों के, आप समझ नहीं सकते हो। बड़े लोग जो सोचते हैं वो वही सोच होती है जहां आपकी सोच समाप्त हो जाती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, कोई भी चीज है यहां पे रखी हुई चीज यहीं शुद्ध नहीं हो सकती है, उसे प्रोसेस होती है, पहले वहां जा फिर वहां से इधर आ। समझ आ रहा है? तब वो चीजें अपनी बनती हैं। समझ आ रहा है? यही आचार्य महाराज ने हमारे साथ किया था। समझ आ रहा है? मैं दूसरे संघ का ब्रह्मचारी था, तो उन्होंने पहले कहा पहले तू घर पे जा फिर मेरे पास आ। अब मैं घर पे जाने को तैयार नहीं था, वो भी तैयार नहीं थे, अड़ गए थे, नहीं घर पे जाना पड़ेगा। तो मैं दूसरा संघ छोड़ करके उनके पास में आ गया, तो वो उनने अपनाया नहीं। पहले कहा क्या उनने, क्या कहा? पहले घर जा, वहां से छोड़ वहां जा, और वहां जाने के बाद फिर यहाँ। तो ये राजाओं के तरीके होते, तुम कुछ जानते तो हो ही नहीं, बातें करते हो। तो प्रजा जो है कभी राजाओं के दिमाग नहीं समझ सकती है। समझ आ रहा है? तो राजाओं को सिखाया जाती है सब दंड नीतियां, बड़े बड़े आचार्य जानते हैं कैसे प्रायश्चित दिए जाते हैं। ये प्रायश्चित के तरीके होते हैं। लोक के चित्त को जिससे संतोष मिले वही न्याय कहलाता है। और उसके लिए किसी एक व्यक्ति के लिए अगर आपको लग जाए कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक के पीछे राजा नहीं पड़ता है, प्रजा को देखता है राजा। ये मुख्य उद्देश्य है, ये सीखो पहले। बड़े पदों पर आना सबके लिए संभव होता है, लेकिन बड़े पदों का निर्वाह करना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि वो सब स्वार्थों में पड़ जाते हैं।